पॉल कहता है कि मिस नाय मुझे एक रेस्टोरेंट में लेकर गई थी। नाय उसे देखती है और नेट उसे। उसके बाद नेट नाय से कहती है कि तुम सीईओ की बेटी हो, अगर एम्प्लॉयज के साथ लंच करोगी तो लोग गॉसिप करेंगे। नाय बताती है कि वो ही मुझे लेकर गया था, पर वे उसकी बात नहीं मानती और पूछती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। नाय कहती है कि मैं बिजी थी तो मैंने उसे मिलने आने के लिए मना किया था। नेट कहती है कि डैन मिनिस्टर का बेटा है, हर लड़की उसके पीछे है तो अपना चांस मत जाने दो। काम के बाद पॉल कशेन को कॉल करके साथ में खाना खाने के लिए कहता है। कशेन कहता है कि मुझे एक पेशेंट चेक करना है, तुम हॉस्पिटल में ही आ जाओ। मिस्टर परामी अपने ब्लड रिपोर्ट्स लेने आते हैं। पॉल भी हॉस्पिटल आ जाता है और अपने डैड को वहाँ देखता है। नाय भी उन्हें पिक करने वहाँ आती है। पॉल इमोशनल हो जाता है और अपना पास्ट याद करता है। नाय डॉक्टर से पूछती है कि क्या रिपोर्ट्स ठीक हैं। डॉक्टर हाँ कर देता है। पॉल उन्हें देखता रहता है। दोनों घर आ जाते हैं। नेट पूछती है कि तुम अब तक कहाँ थे। वे बताते हैं कि हम हॉस्पिटल के बाद साथ में डिनर करने गए थे। नेट कहती है कि किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। नाय कहती है कि मुझे लगा आपको पता होगा। नेट कहती है कि जब से इस घर में आई है तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते। वे नेट को डांट देते हैं और नाय को रूम में भेजकर खुद भी चले जाते हैं। नेट उनसे आर्ग्यू करती रहती है। वे कहते हैं कि तुम हमारी बेटी से ऐसे बात कैसे कर सकती हो। नेट कहती है कि वह हमारी बेटी नहीं है, तुम मुझसे ज्यादा उसे प्यार करते हो। नाय ये सब सुनती रहती है। नेट कहती है कि क्या तुम अब अपनी वाइफ और बेटे को छोड़ने के डिसीजन पर पछता रहे हो। वे उसे हिट कर देते हैं। घर पर पॉल कशेन से उस पेशेंट के बारे में पूछता है। कशेन बताता है कि मिस्टर परामी क्राउन डायमंड कंपनी के ओनर हैं। मैं उनका रेगुलर चेकअप करता रहता हूँ। उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, पर उनकी बेटी नैना पर उनका पूरा ध्यान रखती है। अब उनकी कंडीशन बेटर है। पॉल रूम में बैठकर अपना पास्ट याद करता है, जब उसकी मम्मी हॉस्पिटल में थी। एक आदमी पॉल और उसकी मम्मी को अपने साथ हांगकांग ले जाने के लिए कहता है। पॉल ये सब याद करके रोता रहता है। तभी नेट का कॉल आ जाता है। वे उसे मिलने के लिए बुलाती है। उसके बाद दोनों को ड्रिंक करते हुए दिखाते हैं। पॉल उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि मिस्टर परामी लकी हैं जो उन्हें तुम जैसी वाइफ मिली। नेट कहती है कि उसे बस नैनापा की परवाह है, जबकि वह हमारी अडॉप्टेड बेटी है। वह नाय के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करता है, पर नेट उसे कुछ और बात करने के लिए कहती है। पॉल कहता है कि तुम्हारे इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं। नेट कहती है कि ये सीक्रेट डिजाइन है, सबसे पहले मैं इसे पहनना चाहती थी, और सो जाती है। पॉल कहता है कि तुम्हारे लिए डैड ने मॉम को छोड़ा था, जब उन्हें पता चलेगा कि तुम किसी और के साथ हो तो क्या होगा। नाय अपने डैड के पास आकर उन्हें रेस्ट करने के लिए कहती है। पॉल नेट के फोन से परामी को कॉल करता है, पर कॉल नाय रिसीव करती है और डैड को ना पता चले तो ऐसे ही बात करती है जैसे मिस नेट से बात कर रही हो। पॉल बताता है कि वह ज्यादा ड्रंक हैं, खुद से घर नहीं जा सकती। नाय कहती है कि एड्रेस सेंड करो, मैं आ रही हूँ। उसके डैड पूछते हैं कि नेट ने क्या कहा। नाय कहती है कि वह घर लेट आएंगी, आप रेस्ट कीजिए और मैं आपका फोन चार्जिंग पर लगा दूंगी। वे चले जाते हैं। नाय अपनी मॉम को पिक करने आती है। पॉल कहता है कि थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वे उसे हिट करने वाली होती है और कहती है कि तुमने जानबूझकर डैड को कॉल किया था ना। पॉल कहता है कि तुम तो स्मार्ट हो। वह दोबारा हिट करती है। पॉल कहता है कि मैं तुम्हारे डैड जितना अच्छा आदमी नहीं हूँ और उन लड़कों जैसा भी नहीं हूँ जो थप्पड़ खाने पर किसी लड़की को किस करे। अपनी मॉम को घर ले जाओ। नाय कहती है कि मेरी फैमिली से दूर रहना, और चली जाती है। नाय उन्हें घर लाकर मेड से किसी को कुछ भी बताने से मना कर देती है। नेट पॉल को याद करती रहती है और नाय को सामने देखकर कहती है कि मैं घर कैसे आई। नाय कहती है कि मैं लेकर आई और पॉल अच्छा लड़का नहीं है, आप उससे दूर रहो। नेट कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तो मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। नाय स्टेज पर बैठकर रोती रहती है। बचपन में नेट ने उससे कहा था कि मुझे मॉम नहीं मिस नेट बुलाया करो। नेक्स्ट डे स्टाफ में से एक लड़की बताती है कि इन लोगों ने फैशन शो के इयररिंग्स मिस नेट को दे दिए। नाय कहती है कि वो तो हमारा सीक्रेट डिजाइन था। पैट कहती है कि अगर फैशन शो में टाइम पर इयररिंग्स ना भेजे तो मिलियंस में फाइन पे करना पड़ेगा। सबको टेंशन हो जाती है। नाय कहती है कि मैं जाकर मिस नेट से बात कर लूंगी, पर दोबारा ऐसा ना हो, और नेट के ऑफिस में आती है। नेट घर पर मेड से इयररिंग्स ढूंढने के लिए कहती है। नाय कहती है कि क्या फैशन शो वाले इयररिंग्स मिसिंग हैं। वह हाँ कर देती है। नाय पूछती है कि लास्ट टाइम कब पहने थे, क्या जब पॉल के साथ थी। नेट कहती है कि पहले ही मुझे बहुत टेंशन है और मेड्स घर पर ढूंढ रही हैं, जाओ यहाँ से। पैट आकर नाय को बताती है कि मेड्स को इयररिंग नहीं मिले। नाय कहती है इन सब के पीछे पॉल है, मिस नेट उसी के साथ थी।
मुझे पॉल का नंबर चाहिए। उसके बाद नया उसे कॉल करती है और कहती है कि इयररिंग्स वापस दे दो। पॉल कहता है कि तुम्हें मुझ पर डाउट करना पसंद है क्या? नया पूछती है कि अभी तुम कहाँ हो? पॉल कहता है कि तुम्हारी कंपनी की लॉबी में ही हूँ। नया पैट से कहती है कि आज तो कोई मीटिंग भी नहीं है, फिर वह यहाँ क्या कर रहा है? नया आकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पॉल कहता है कि किसी से मिलने आया था। तभी कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर परामी वहाँ आ जाते हैं। पॉल उन्हें देखता रहता है। नया कहती है कि डैड अभी मीटिंग में टाइम है, आप जल्दी क्यों आ गए? वे कहते हैं कि कुछ काम था, क्या तुम भी मीटिंग ज्वाइन करोगी? नया कह देती है कि मुझे कुछ और काम है। उन दोनों को साथ में बातें करते हुए देखकर पॉल गुस्सा करता है। मिस्टर परामी उसे देखता है। वे बताते हैं कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ। वे कहते हैं कि क्या हम पहले कभी मिले हैं? पॉल कहता है कि हम जैसे लो स्टेटस वाले लोगों को आप जैसे हाई स्टेटस वालों से मिलने का चांस नहीं मिलता। वे कहते हैं कि मैं हर किसी को क्राउन डायमंड का पार्ट मानता हूँ। तुम जाने पहचाने लग रहे हो, शायद मेरी एज हो गई है, और चले जाते हैं। पॉल वापस जाता है। नाय कहती है कि इयररिंग्स वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। पॉल कहता है कि कर दो, अगर तुम पे छोटा सा मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्राउन डायमंड कंपनी कैसे मैनेज करोगी, और चला जाता है। नया अपने स्टाफ को ऑर्डर देती है कि सारे ज्वेलर्स को कॉल करके दूसरी ज्वेलरी बनाने के लिए कहो जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसी दिखती हो। जो ये काम कर देगा उसकी सैलरी डबल। पॉल घर पर अपनी फैमिली फोटो देखकर कहता है कि आप अब तक सब भूल गए होंगे, पर जल्दी ही आप मुझे जान जाओगे मिस्टर परामी। स्टाफ नायक को बताती है कि ज्वेलर्स डिजाइन रेडी करने के लिए मान गए। दूसरा स्टाफ आकर बताता है कि इयररिंग्स मिल गए हैं पर इंटरनेट पर। उसके बाद मिस्टर परामी सबको डांटते रहते हैं कि तुम लोगों को पता भी है इस मैटर से कंपनी को कितना नुकसान हो सकता है, ये सीक्रेट डील थी, फिर ऐसा कैसे हुआ? नाय सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है। मिस्टर परामी कहते हैं कि मैं जाकर क्लाइंट से बात करूंगा, शायद वह मान जाए। इस बात के लिए वह हम पर केस भी कर सकता है। नाय कहती है कि मुझे बात करने दीजिए, मेरी गलती है तो मैं ही हैंडल करूंगी। पॉल एक्सपेंसिव वॉच पहन कर रखता है। मैनेजर कहता है कि मैं कब से इस वॉच का वेट कर रहा था, तुमने ये कितने में खरीदी? पॉल कह देता है कि ये मुझे किसी ने दी है। कस्टमर उसे नेकलेस दिखाकर वैसा ही सेट मांगती है। पॉल अपनी मॉम की फोटो देखकर कहता है कि पुराना कलेक्शन है, अब नहीं मिलेगा। मैनेजर आकर डिजाइन देखता है और कहता है कि हमारे पास है, ये यहाँ नया है तो इसे नहीं पता। पॉल सारे डिजाइन चेक करता है। मैनेजर उसे बताता है कि ये डिजाइन बहुत फेमस है, इसीलिए कंपनी इन्हें अब भी बनाती है। पॉल कहता है कि उनका तो ब्रेकअप हो गया था तो उनकी फोटो क्यों यूज कर रहे हैं। वह बताता है कि ये डायमंड्स उन्हीं की वजह से पॉपुलर हैं। पॉल कहता है कि क्या किसी को पता है कि उनकी वाइफ अब कहाँ है? वह मना कर देता है। पॉल कहता है कि अब भी मेरी मॉम का यूज कर रहे हैं। मैनेजर उसे बताता है कि हमारी कंपनी पर केस होने वाला है। क्लाइंट सीक्रेट डिजाइन इंटरनेट पर वायरल होने के लिए नाय को डांटता है और डील कैंसिल करने के लिए कहता है। नाय सिचुएशन हैंडल करने के लिए बोल देती है कि रियल इयररिंग्स फोटो से अलग होंगे, शो पर आपको रियल डायमंड्स मिल जाएंगे। वह शो तक वेट करने के लिए मान जाता है। बाहर आकर नाय अपने स्टाफ से कहती है कि किसी ने मुझे ये सब बोलने से रोका क्यों नहीं। पैट कहती है कि हमें लगा तुम्हारे पास कोई प्लान होगा, हम टाइम पर सेम ज्वेलरी अरेंज नहीं कर पाएंगे। पैट उसे शॉप में जाकर सेम डिजाइन चेक करने के लिए कहती है। उसके बाद वह शॉप में आती है। नेट पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाय बताती है कि इयररिंग्स का मैटर ही सॉल्व कर रही हूँ। पॉल बाहर आकर नेट से चलने के लिए कहता है। नाय उसे देखती है। नेट कहती है कि जाओ जाकर काम करो, इससे पहले कि कंपनी को नुकसान हो जाए। नाय चली जाती है। पॉल पूछता है कि ये क्या कर रही है। नेट बताती है कि ये नए इयररिंग्स ढूंढने की कोशिश कर रही है ताकि कंपनी पर केस होने से बच सके। मुझे नहीं लगता ये कर पाएगी। थोड़ी देर बाद नाय अपने स्टाफ को बताती है कि नए इयररिंग्स नहीं मिले, हमें गिव अप करना होगा। पैट कहती है कि हमें क्लाइंट को दूसरे डिजाइन के लिए मनाना होगा। नाय क्लाइंट से सॉरी बोलने आती है। नाय को देखकर वह कहते हैं कि तुम सही टाइम पर आई हो, डायमंड्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। नाय शॉक हो जाती है। उसके बाद वहाँ पॉल को दिखाते हैं। पॉल आकर कहता है कि तुम्हारी ड्रेस के साथ ये इयररिंग्स अच्छे लगेंगे। नाय पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वह कहता है कि मिस नेट ने ये डायमंड्स देने के लिए भेजा है। क्लाइंट के पास मिस्टर परामी का कॉल आता है। वह उन्हें बताता है कि मुझे डायमंड्स मिल गए हैं, मेरा शो हिट होने वाला है। बाहर आकर नाय पूछती है कि मिस नेट को डायमंड्स कहाँ से मिले। पॉल कहता है कि जाकर उन्हीं से पूछो। नाय कहती है कि तुम्हें सब पता है। पॉल कहता है कि क्या तुम गुस्सा हो कि ये मैटर खुद से सॉल्व नहीं कर पाई। नाय कहती है कि अगर तुम पिक्चर्स इंटरनेट पर पोस्ट ना करते तो ये सब नहीं होता।
पॉल कहता है कि तुम अपनी कंपनी के लिए कितना कुछ करती हो, पर लास्ट में तुम्हें कुछ नहीं मिलता, और चला जाता है। उसके बाद उसे नेट के साथ दिखाते हैं। नेट पूछती है कि तुम्हें इयररिंग्स कहाँ से मिले। पॉल कहता है कि मुझे शॉप में सेम डिजाइन मिल गया था, मैंने ज्वेलर्स से उसे थोड़ा ठीक कराया और पुराने डिजाइन जैसा बनवा दिया। नेट उसे नाय से ज्यादा स्मार्ट बताती है और कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। तभी उस रेस्टोरेंट में सिंकॉन किसी क्लाइंट से मिलने आता है और उन्हें साथ में देख लेता है। नाय पैट को बताती रहती है कि ये काम पॉल का ही है। पैट कहती है कि अगर उसने इयररिंग्स चुराए होते तो वह इस तरह हेल्प ना करता। नाय कहती है कि मुझे यही जानना है कि वह ये सब क्यों कर रहा है। इयररिंग्स पॉल नहीं चुराए थे। वह कहता है कि ये तो बस शुरुआत है मिस नाय, नेक्स्ट टाइम इससे भी बुरा होगा, रेडी रहना।